ऐसी गाड़ी लेके आओ जिसपे लोगों को डाउट हो। बुलेट तो सबको ही लेके आते हैं भाई। ना नाड़ा है ना इलास्टिक है, कौन लेके आता है ये। मेरी जो बाइक है KTM ड्यूक 160 प्रो की जो लाइट का थ्रो है भाई। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ कारगिल में। मैंने स्टे लिया था इधर कारगिल नेस्ट में। कारगिल आओ तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो और आने के बाद यहाँ से निकल सकते हो लेह के लिए। अभी हम यहाँ से निकलेंगे सीधा लेह के लिए। सब लोग बैक पैक कर रहे हैं, अपना बाइक पे लगा रहे हैं और किमिया सबसे जल्दी रेडी हो गई और सबसे पहले आ गई। सबसे पहले आ गई। सबसे लेट बैग बांधा। ना सबसे पहले किमी के बारे में कुछ मैं गलत नहीं बोल सकता। किमी सबसे पहले आई है, सबसे पहले आएगी, सबसे हमेशा सही रहेगी, वो कभी गलत नहीं हो सकती। मैं चाहे गलत हो जाए, वो कभी गलत नहीं हो सकती। बाकी रिद्धि भाई का बैग रेडी हो चुका है, मेरा भी बैग रेडी हो चुका है। अभी हम निकलने वाले फटाफट। तू महान है, मैंने कब बना किया यार कि तू नहीं है। तू महान इंसान है। मैं बस नहीं करूंगा, मैं बोलता रहूंगा लद्दाख लेह तक पहुंचते पहुंचते बोलूंगा उन पहाड़ियों पे जाके चिल्लाऊंगा कि मैं महान है। चलो चलो शुरुआत करते हैं, अब लेट हो चुका है बहुत, वरना रोज आज का दिन भी लेट जाएगा। तो ये है गाइस अपना कारगिल और हम निकल रहे हैं यहाँ से लेह के लिए। अभी यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है एक्चुअली किसी नेता के लिए, तो ठीक है हम अपने यहाँ पे निकलते हैं। यहाँ से जाएंगे सीधा ले 225 किलोमीटर की तरफ। मतलब हमने होटल से सीधा किया, फिर सीधा ले की तरफ जाएंगे। तो आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। हर 50-100 किलोमीटर में कुछ किलोमीटर में कुछ ना कुछ देखने को आ जाता है। बाकी नज़ारा तो अच्छा अच्छा है ही। तो यहाँ से सीधा चलते हैं ले के हाईवे पे और वहाँ के नज़ारे को महसूस करते हैं, मज़ा करते हैं। अभी बजे हैं 10:30 और लगभग 3 बजे के आसपास तो बता रहा है टाइम। मतलब पहुँचते पहुँचते खड़े रहते जाएंगे तो भी 4 बजे तक पहुँच ही जाएंगे और फिर लेह में जाके रेस्ट करेंगे। और ये कारगिल की गलियाँ हैं। तो यहीं से ही नज़ारा शुरू हो जाता है, देखो कारगिल का और पहाड़ों का पूरा शहर। कारगिल शहर बढ़िया पूरा। तो हमारा सीधे सीधा ही है और सीधे सीधा भी बहुत सारे पहाड़ मिले हुए। पीछे हमारे दोस्त आ रहे हैं, पता नहीं तक आएंगे। लेकिन मेरी गाड़ी जो है KTM 160 प्रो वो निकल जाती है आराम से। इसको लगभग मैंने 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ और ये अभी तक मुझे अच्छी माइलेज भी दे रही है और इसने मेरा इंजन पूरा अच्छे से खोल दिया है। तो अभी स्पीड पकड़ ली अच्छे से और चलाऊँगा 5000 किलोमीटर। फिर ये स्पीड देगी मेरे को 110 के आसपास बड़े आराम से। तब तक चलाते जाओ। ये देखो यहाँ से पूरा कारगिल दिख रहा है भाई। ये देखो जी, और ये पहाड़ ये कारगिल, वाह। ये भाई खतरनाक है, यहाँ पे कोई भी रेलिंग नहीं है और ऐसे ही चल रहा है भाई हवा में सब कुछ। लेकिन है बढ़िया, यहाँ पे स्टे मिल जाता है आपको। आज जब आप लेह के लिए निकलते हो कश्मीर से, श्रीनगर से होते हुए। और अभी टर्निंग आ गई है, टर्निंग से अभी आगे से राइट लेफ्ट लेंगे। इनको जाने दो, ये ले जाते हैं यहाँ से। अभी उनका वेट करना पड़ेगा तभी वो आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। भाई अगर हमारी लद्दाख राइड पर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ना तो वो किम्मी थी, जो एक्टिवा लेकर आई थी। सही में यार, एक्टिवा पर लद्दाख जाना कोई मजाक नहीं है, बहुत टफ है। और जिस तरह से वो एक्टिवा चला रही थी ना भाई, सच में काबिल तारीफ़ है। आपको पूरा ब्लॉग देखना चाहिए अहमदाबाद से लेके लद्दाख तक कि भाई वो कैसे चला रही है एक्टिवा हमारे साथ। सच में देखना चाहिए और आपको भी मोटिवेशन लेना चाहिए और इसकी तरह राइड पे निकलना चाहिए। तो लेह अभी है 186 किलोमीटर एंड आगे कब आने वाला है।
ये देखो, ये ऐसे पहाड़ ये बनाए गए हैं भाई, ये पहाड़ बनाए गए ऐसा लगता है वही क्या यार। तो गाइस हमने देखो यहाँ पे बुद्धा टेम्पल के पास यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराई है। अभी हम निकलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ पे अपना जो लौंडा है, ऋतिक लौंडा वो खड़ा है, हमारा वेट कर रहा है। उसको जब भी बोलते हैं वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं साथ चलूँगा, फिर मैं आगे निकल जाऊँगा, ऐसा करके आगे निकल जाता है। भाई क्या करे उसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा भी अच्छा बंदा है भाई, पर साथ में नहीं रहता है। कोई बात नहीं, उसको पकड़ते हैं जाके। तो गाइस अभी चल रहा है बुद्धा का फेस्टिवल और हम लोग वापस उधर ही जा रहे हैं। देखो वहाँ पे बहुत भीड़ है एंड हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा खड़े रहते हैं, थोड़ा देखते हैं कि वो क्या है कैसा है। ये देखिए सामने। तो दोस्तों अभी हम यही रास्ते से जा रहे थे और देखो कितना सुंदर एक फेस्टिवल चल रहा है इधर। तो ये देखिए, इसे कहते हैं फूलों का त्यौहार, यहाँ पे मनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है देख के, काफ़ी लोग हैं इधर। अभी शुरू हो गया। आगे होगा। ये जूस पिला रहा है। अच्छा, ये छोटे बच्चे डांस करेंगे, छोटे बच्चे डांस नाम कर क्या रहे हैं। है इसका? 16 ये मेले का नाम क्या है? 16 सोलह। 16 मतलब फूलों का त्यौहार बोलते हैं ऐसे उसको। तो गाइस देखो ये लोग ने डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया। अभी ये लोग वहाँ सामने टेंपल पे डांस करेंगे, तो मुझे लेट हो रहा है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। बाय, टेक केयर, बाय। तो गाइस देखा, जब बाहर निकलते हैं ट्रैवलिंग में तो ये सब देखने को मिलता है। और बच्चा बड़ा क्यूट था, मुझे बुला रहा था, मंदिर पे बुला रहा था और यहाँ रहने को भी बोल रहा था। मैं बोला नहीं, हम थोड़ा लेट है ऑलरेडी। ये पहाड़ देखते देखते जा रहे हैं एंड इनकी संस्कृति को भी देखते देखते जा रहे हैं। अच्छा लगा देख के। बस ऐसे ही नई नई चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे। अभी लेक्स रेस्टोरेंट है, देखते हैं यहाँ पे। भगवान करे यहाँ पे वेजिटेरियन ही हो, क्योंकि हमारे साथी प्योर वेज ही खाते हैं। बंद लगता है मुझे ये। और भाई जब आते हैं तो क्या नज़ारा देखने को मिलता है ऐसा भाई, तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसा दूर से दिखता है, लेकिन देखने में भाई पहाड़ी है। और चल रहे हैं इस तरफ, में आगे बढ़ते हुए लेक की तरफ जा रहे हैं। भूख लगी है, रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है और यहाँ पे ये व्यू गजब का लिखा हुआ है सामने, ड्राइव केयरफुली, आइसिंग इन शैडो रीजन। ओहो, हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी बारिश नहीं हो रही है और सब कुछ सूखा हुआ है, इसीलिए हमारे लिए एकदम सही है। वरना गीला होता तो ये पूरा पानी बहते हुए आता और हमको जाने नहीं देता भैया। बारिश आज नहीं है, बादल छाए हुए हैं, थोड़े थोड़े बादल हैं और हवा तेज है, मतलब जा रहे हैं बादल, जा रहे हैं और बारिश नहीं होगी। और ये सामने की कार आ रही है, सब लोग और हिमाचल प्रदेश के हैं भाई। और ये देखो दूर दूर के लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। आई लव दिस माउंटेन्स, कैसे आया लोग, मज़ा आ गया। तो जी देखो यहाँ पे आ गए पहाड़ पे। देखो हम लोग यहाँ रुक गए फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। बहुत सारी फोटोग्राफ क्लिक कर दिए मैंने इंस्टाग्राम के लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। और बाकी देखो जी सब लोग घूम रहे हैं
और हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं। यही इसका मज़ा है इस टूरिज़्म का, इस रूट का, लद्दाख ट्रिप का। इसी का यही मज़ा है कि आप बाइक लेके निकलते हो और सब आपको हाई करते हैं। बाकी देखो सामने दिख रहा है पेड़, पहाड़ दिख रहा है जहाँ पे थोड़ी सी स्नो है ऊपर, और वो पहाड़ ऐसे हैं बहुत ख़तरनाक, ठीक है। और ये तो ऐसा लगता है दूर से जैसे डेजर्ट एरिया है। और ये डॉगी है या भेड़िया है कि क्या है मुझे नहीं पता। अरे डॉगी, ये डॉगी है कि भेड़िया है, कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। कुछ चाहिए? बिस्किट मैंने कल फेंक दिया, वरना इसको दे देता। थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी पीते रहो, अपनी प्यास बुझाते रहो। पानी बहुत गर्म हो गया है यहाँ पे। ये हाइड्रेशन बैग कैरी करके रखा करो ताकि आसानी से पानी पी सको। तो ये देखो चिम्मी जा रही है और चिम्मी की एक्टिवा स्ट्रगल कर रही है बढ़िया से। स्ट्रगल कर रही है, मतलब चढ़ जाएगी, चढ़ेगी नहीं ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चढ़ी जाएगी। तो अभी हम लोग नमीकला पास तक पहुंच चुके हैं एंड एक्टिवा यहाँ तक पहुंच चुकी है, टिम्मी की एक्टिवा। और ये SP 125 भी पहुंच चुकी है। ऐसी गाड़ी लेके आओ जिसपे लोगों को डाउट हो। हाँ बुलेट तो सबको ही लेके आते हैं भाई, हाँ, ये बात सही। बुलेट तो आराम से चढ़ जाती है। सही बात है, डाउटफुल गाड़ी लेके आओ। सबको डाउट होना चाहिए। और वो डाउट वाला काम है वो टिम्मी ने किया, बढ़िया वाला काम किया है। सबको डाउट होना चाहिए। देख लीजिए 12,198 ये हाइट पे है। और ये व्यू भाई ज़बरदस्त, क्या नज़ारा है। और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है, तो थोड़ा बाइक के साथ फ़ोटोशूट भी करा देंगे। नमीकला पास में एंजॉय करके अब चलते हैं अभी आगे की तरफ। अब आगे देखते हैं। हमने मैप तो ले लिया है और मैप को डाल देंगे हम वीडियो में ताकि आप लोग देख सके कि कौन से रास्ते से जाना है। ये है नमीकला पास, हमने क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे बनाना पार्किंग, लेकिन वहाँ पे सब पार्क कर रहे हैं। गुड, चलो मज़ा आ गया। ऐसे एंजॉय करते करते जाएंगे। पता चला आगे थोड़ी चाय वाय मिल गई, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र जाते हैं। क्या पहाड़ भाई, क्या पहाड़ है, जितना देखो उतना कम है मेरे भाई। और ऐसे पासेस में, ऐसे रास्तों से जाते हैं तो ओह बाप रे, आराम से जाते हैं। तीसरे गियर में, दूसरे गियर में, मतलब आपको ब्रेक भी नहीं मारनी है, आपको सिर्फ रेस छोड़ देनी है, अपने आप इंजन ब्रेक मार लेगा ऐसे। बस तारीफ़ करता हूँ थोड़ी, मैं यहाँ पे आया हूँ। जो भी जाओ तो यहाँ पे रुक के जाओ। तो दोस्तों मैं अभी इसी रोड पे हूँ। ले अभी यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है और इस कैफ़े में आया हूँ। बोध करबू टी स्टॉल। मज़ा आ गया यहाँ पे चाय पी के, मैगी भी अच्छी बनाई थी। तो यही है भैया, ठीक है। ये चैनल का नाम है चारमीन जानी। तो देखो, और लाइफ इन अ फुल स्पेक्ट्रम ऐसा करके तो मिलते हैं, मज़ा आ गया। आओ तो ज़रूर आओ इधर, मज़ा आएगा। ओके, कैफ़े में चाय पी के मज़ा आ गया और ये नज़ारा देख के भी मज़ा आ गया। तो इसके बाद आता है भाई, एक नंबर जगह है। और पहाड़ों पे मैगी खाने की बात ही कुछ और है। आज पता चला 2 मिनट में बन जाती है, पेट भर जाता है, और क्या चाहिए। हाय, क्या व्यू है दोस्तों। तो देखो अभी धूप आ गई है और अच्छा लग रहा है, थोड़ा गरम गरम लग रहा है। सामने देखोगे तो बादल छाए हुए हैं,
हो सकता है वहाँ पे छोटी छोटी बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। देखते हैं आगे क्या मिलता है पैंगोंग लेक के पास, वहाँ तक जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, वही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आगे रिवर में सिर्फ पानी बह रहा है बीच में, देखते हैं क्या है। तो वहाँ जाना है, वहाँ वहाँ गाइस मैं एकदम स्लो चला रहा हूँ और मैं इस व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है ले पहुँचने की। हम इतने टॉप पे आ चुके हैं, इतने ऊपर आ चुके हैं। ये देखो कितने सारे पहाड़ दिख रहे हैं। अमेजिंग व्यू ब्रो, अमेजिंग व्यू, ओह माय गॉड। गाइस गाइस देखो ये है जेठालाल। गाइस ये किमी का रेनकोट है, मेरा नहीं है। मेरा जो है वो फट गया है और किमी ने जो दिया है वो भी फटेला है, मतलब नसीब अभी फटेला चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मैं लद्दाख आया हूँ, ले पहुँचने वाला हूँ। 150 किलोमीटर है, अभी पता नहीं कब पहुँचेंगे, बहुत लेट हो गया है। गाइस ऐसी हालत है हमारी, हम लोग क्या करेंगे, अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो हम टेंट लगा देंगे, समझे दोस्तों। आप देखिए, ये देखिए इसका, ये देखिए रेनकोट का पेंट, ये देखिए ना नाड़ा है ना इलास्टिक है। कौन लेके आता है ये? किमी जी आपने बहुत गलत किया हमारे साथ और हम आपसे बदला लेंगे, इस चीज़ का बदला। अरे बाप रे, अरे बाप रे, घुसता भी नहीं है। आप अपना रेनकोट क्यों नहीं लाए हो? तो अरे हम लाए थे जी, फट गया है। ऐसा क्यों लाए हो तो जो फट गया है? अब जब आप ला सकती हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते, बताइए ज़रा। हम तो, हमारे पास दूसरा है। ये तो तो हमें आपने- पता था कि आपका जो होगा वो मामला ऐसा ही है। तो पैंट नहीं पहना जा रहा है हमसे। अभी स्विच ऑफ कर दीजिए, एक लंबा 1-2 GB का वीडियो हो जाएगा। तो गाइस एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है। अभी आ रही है बारिश और मैं पहन रहा हूँ एकदम ढीला सा पैंट, ढीला सा रेनकोट जो कि मैंने दिया है, और पाँव उठाने में भी मेरे को कठिनाई हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे जुगाड़, सेटिंग कर लेंगे। जब ये लड़की कर सकती है एक्टिवा लेके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके चलो जी, चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी। और ऋतिक सामने ही वेट कर रहा है। हमने रेनकोट पहन लिया है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी ठंड कम लग रही है, अभी बढ़िया हो गया है, सही लग रहा है व्यू। ये देखो हम कहाँ पहुँचे, फोतुला टॉप। गाइस ये देखो हम लोग पहुँच चुके हैं फोतुला टॉप। कहाँ पे आए हो आप? और गाइस वो देखो सामने सोने का पहाड़, सोने का पहाड़, सनलाइट आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है वो पहाड़। ओ वाह, मज़ा आ गया। गाइस ये देखो फोतुला टॉप पे पहुंच चुके हैं, 13,480 फीट पे हम लोग। और ऐसे घुमावदार रोड है, घुमावदार, घुमाते घुमाते जा रहे हैं हम लोग। और मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है क्योंकि सामने है स्नो और ठंड बढ़ गई है ना। अच्छा है, गर्मी से छुटकारा। देखो ये येलो फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, साइड में जो है ना येलो फूल, हर जगह होने चाहिए, येलो हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और दोनों मुझसे आगे निकल चुके हैं।
तो अब आ गया है लामा यूरू, जहाँ पे कैफे है, वहाँ पे थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उधर अच्छे से फ्रेश होते हैं। देखो अचानक से बीच में काम शुरू, मेरी गाड़ी सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे आराम से। ओ देखो सामने का व्यू। आ गए हम रेस्टोरेंट में, मज़ा आ गया, मज़ा मज़ा आ गया। स्कूटी लेके ही आ रहा था। ऑप्शन तो था बाइक का। तो देखो अभी किन्नी की तारीफ हो रही है। अरे बाप रे, ओ बाप रे। आप बताए ना तो मुझे फिक्र ये देखो कैसे आ गई, मेरे से पहले पहले आ गई। खतरनाक चला दिया तू तो यार। तो पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्वस्तिक कैफे, और ये है लामा यूरू प्लेस। और ये देखो यहाँ का नज़ारा जो दिखेगा यहाँ से। और ये देखो ट्रक कितना डेंजरस तरीके से आ रहा है, कितना वेट लेके ऊपर चढ़ेगा। और सारे राइडर्स देखो जा रहे हैं, वो KTM देखने वाले भैया। अपने पास भाई अभी ड्रोन नहीं है, वरना ये पूरा रिकॉर्ड करते हम। मिलिए हमारे दोस्त से, प्यारे लद्दाख के डॉग से, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट। इतना प्यारा रहा है मेरे को भाई इस पे। तो देखो गर्मा गर्म चाय हो रही है, और ऐसे मौसम में भाई, बारिश के मौसम में चाय का मज़ा ही कुछ अलग है। और जब ऐसा व्यू हो तो और भी ज़्यादा मज़ा है। तो भाई अभी मैगी खा रहे हैं क्योंकि भूख लगी है, और मैगी बहुत टेस्टी है। तो इस कैफ़े में आओ और मैगी खाओ, अच्छी है गरम गरम मैगी। ठंडा वेदर है, बारिश भी, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी तक हमें कुछ ज़्यादा ऐसी बारिश का सामना करना नहीं पड़ा। अब आगे देखते हैं कैसा मौसम है। रोड बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपने देखा कारगिल से आए हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़े आराम से आए। देखो इस किम्मी ने दिमाग ख़राब कर दिया है, और मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही है, इज्जत निकाल रही है मेरी सबके सामने। ठीक है, एक मिरर फिट करना था, उसमें भी ये हमारी खिंचाई कर रही है, बोल रही फिट नहीं हो रहा है। भाई मेरी गलती है इसमें, इसका मिरर है, ये ठीक से चला नहीं रही है बराबर, इसने ढीला कर दिया और ये मेरा नाम लगा रही है। देख लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी यहाँ से जाते हैं आगे, इस रेस्टोरेंट से, इस कैफ़े से अब जाते हैं यहाँ से सीधा, और आगे लेह की तरफ जाते हैं। अभी बहुत सफ़र तय करना है, और अभी काफ़ी थकान हो चुकी है। ये थक नहीं रही है, और मैं KTM पे थक रहा हूँ क्योंकि इसकी सीट हार्ड है, लेकिन ये जो कुशन है, जेल सीट है, वो मुझे थोड़ी सी राहत दे रही है। इसीलिए पहुँचेंगे आगे और थोड़ा अपडेट देता रहूँगा। बाकी देखो अब इसी रास्ते से जाते हैं, तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा, लेह की यात्रा, और कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड। देखते हैं अब लेह पहुँचने के कितना टाइम लगता है। अभी 108 किलोमीटर है, लगभग 8:45 तक पहुँच जाएंगे। हमको वहाँ जाके स्टे लेना है, ठीक है। और ये एक्टिवा पहले चालू करके निकल जाती है मेरे से आगे।
ये देखो दोनों अलग अलग कैसे कलर है, एक सूखी है और एक गीली है, ऐसा है। जैसे सूखती जाएगी वैसे वैसे सब कलर सेम हो जाएगा। अभी गीला है, अलग अलग कलर, यही कलर देखने में मज़ा आता है पहाड़ों का। रेस्टोरेंट आपको हर जगह रेस्टोरेंट मिल जाएंगे मस्त, और रूम्स भी मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप निकलो बस घूमते रहो, जहाँ मन चाहे वहाँ रुक जाओ। जेब में पैसा अच्छे से बना दिया बस दबा के, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। और अपना टेंट भी लेके जाओ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो अच्छा लग रहा है। अब आती है ऑफ रोडिंग रियल वाली, धीमे धीमे जाना पड़ेगा अपनी KTM में। अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो भी मैं शायद अच्छे से निकालूंगा। ये मैं खड़ा हो गया, हाँ अब मैं खड़ा हो गया, अब मुझे झटके नहीं लग रहे, अब आराम से बाइक निकलेगी। यस, इसको बोलते हैं सैडलिंग। ये मैं सैडलिंग कर रहा हूँ, आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं है, बट झटके नहीं लगेंगे, आराम से बाइक निकल जाएगी। ये देखो पहाड़ के नज़ारे भी देख लो एंड अपनी सैडलिंग भी देख लो। थोड़ा सा ही रास्ता ऐसा है, फिर एकदम अच्छा है। वाह, अब आ गया रास्ता। हाँ, अब किन्नी का वेट करते हैं, वो आती है फिर चलते हैं। ऐसा है भाई रास्ता। सामने देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई देसी गुड़ का पहाड़ है देसी गुड़। ये देखो, ये भी ऐसा लग रहा है, जितना मन चाहे उतना खा लो। 4 टर्न अहेड, मूव स्लोली लिखा हर जगह है, लेकिन फॉलो बहुत कम करते हैं। झूले 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 जो झूले, गो ब्रो ग्रो स्लो ब्रो, ये सब लिखा हुआ है। सही है, सही है। टूरिस्टों का ध्यान रखना जरूरी है। देखो कैसे पत्थर पड़े हुए हैं बीच में, किसी का ध्यान नहीं होगा तो सीधा गिर जाएगा। ये पहाड़, ये देखो किस रास्ते से गुजर रहे हैं। ऊपर से ऐसा पत्थर गिर जाएगा, कैसे कैसे पत्थर है, जैसे किसी ने स्पेशली बनाया उनका। आगे देखिए, हेलमेट बहुत सेफ रहेगा, हेलमेट कभी नहीं उतारना, हेलमेट पहन के ही रखना चाहिए। ये देखो सब राइडर्स लोग आ गए एंड ये पहाड़ फालसी जा रहे हैं, फालसी 9 किलोमीटर। ओ भाई आई एम सेटलिंग, देखो मैं सेटलिंग कर रहा हूँ। आना सेटलिंग के है। तो ये पहुँच गए हम खालसी, यहाँ से ले है 93 किलोमीटर। तब तक ऐसी बाइक चलानी है। देखो कितनी सुंदर लग रही है नदी, नज़ारे पे नज़ारे, मेरे प्यारे पहाड़ के नज़ारे, और एक प्यारी सी नदी बाजू में जा रही है। मेरा इंडिया सुंदर है भाई, ना वो स्विट्जरलैंड है ना इंग्लैंड है, इंडिया इंडिया है, ठीक है ना। और ये बहुत सुंदर है, अगर बर्फ़ गिरेगी ना तो और भी सुंदर लगेगा। ये देखो डिफिकल्ट रोड, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, है कि नहीं। वो है लद्दाख। लद्दाख क्या है तो टफ रोड्स बट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन।
इसे कहते हैं लद्दाख। ये है कि ज़बरदस्त। और ये आ जाता है नुरला बीच। इस ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं लोग। ये कितना प्यारा लग रहा है नहीं नदी। नदी कितना साफ पानी और सुंदर, बढ़िया। देखो सारे टूरिस्ट खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं है अब तो। मन में ऐसे ही लोग सब चिंता कर रहे थे, वहाँ पे भी चिंता कर रहे थे घर में कि यार खाना खाएगा क्या, रहेगा कैसे। लेकिन सच बताऊँ, जब मैं आया यहाँ पे लद्दाख में पहली बार, सच बता रहा हूँ, ना खाने की दिक्कत है, ना सोने की दिक्कत है, ना वॉशरूम की दिक्कत है, सारी सुविधा है। ठीक है, बस ये है कि पैसा है आपके पास, अच्छे से अच्छा कमा रहे हो तो ले लेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने पैसे की कमी है और आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, अपना टेंट लगाइए, अपना कुछ खाना बनाइए, ये सब करिए, इससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लद्दाख आया जा सकता है। What is this? This is heaven. This is heaven, bro. मतलब मैं कैमरा ऑफ ही करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा कैमरा चालू हुआ तो चालू का चालू ही है। ये देखो ना रोड कैसा है, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या रोड है ये, कैसे भी बता रही है। अमेजिंग अमेजिंग। ओ भाई ये क्या है सामने तो देखो, ऐसे लगता है दूर से कि किसी ने बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। तो फिर वही बहुत बड़ा पहाड़ अपना, माउंटेन्स। अभी रोड टफ नहीं है, अभी रोड स्मूथ है, तो डिस्टेंस है वो बहुत टफ है भाई। इतना दूर लग रहा है, यही एडवेंचरस है कि भाई क्या होगा आगे। देखो 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 क्या रोड है, क्या मस्त काम किया है, क्या नज़ारे हैं। आप एंजॉय करोगे बाइक राइड को, सच बता रहा हूँ, बाइक को आप एंजॉय करोगे। जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, ये नदी दिखी है मेरे को भाई साहब। और ये तो देखो भाई, ये कैसा है पत्थर। क्या हो गया? तो अभी बज रहे हैं शाम के 8 बजने वाले हैं, अभी 7:50 हो गए हैं और बाजू में नदी बह रही है। और मेरी जो बाइक है KTM Duke 160 Pro, ये जो बाइक है इसकी जो लाइट का थ्रो है भाई ज़बरदस्त है। इसकी जो लाइट है वो काफ़ी है अंधेरे में ट्रैवल करने के लिए, वो भी लद्दाख जैसी जगह होगी। फॉग लाइट की ज़रूरत नहीं है मेरे को भाई, इसकी लाइट इनफ है। जो दोनों राइडर है ना, वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी लाइट भी बदल लूँ, मतलब मुझे आगे रहना पड़ रहा था, ऐसी इसकी लाइट है। तो थैंक यू KTM वंस अगेन, मतलब बहुत अच्छा बाइक बनाया ये 160 Pro 2020 मॉडल, बहुत अच्छा बाइक है। मेरे को सच में मज़ा आया। माइलेज 1 नंबर दे रही है भाई, माइलेज इतनी दे रही है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं। मुझे जैरिकल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पेट्रोल भरा के कहीं भी घूम सकता हूँ और अंधेरे में भी आपको अच्छा व्यू दिखा सकता हूँ इस लाइट से। अंधेरे में एक्शन 4 ही काम आता है बढ़िया सा, क्योंकि वो अंधेरे में सब दिखाता है। ये मैं अगर लाइट बढ़ा दूँ तो ये दिखेगा ऐसे, ठीक है। अभी दोस्तों इस एडवेंचरस राइड की जो बात है ये है कि अभी भी 1.25 घंटा 1 घंटा 15 मिनट अभी भी लगने वाला है लेह तक पहुंचने के लिए, और अभी भी 57 किलोमीटर बाकी है और कुछ ही देर में कुछ टाइम के बाद हो जाएगा अंधेरा। हमको ऐसे ही जाना है। तो ये है एडवेंचरस राइड आज की, है कि नहीं भाई? ज़बरदस्त। देखो जहाँ जहाँ लाइट जा रही है वहाँ आप देख पा रहे हो। अब ये देखो अंधेरे में कैसे चल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हो गए हैं 8:37 और हम
कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो भी है जहाँ तक लाइट जा रही है बस वहाँ तक दिख रहा है। बाकी जो लाइटें हैं जो टिमटिमा रही है वो दिख रही है। बाकी मुझे नहीं लगता अभी कुछ बारिश जैसा है, लेकिन बादल छाए हुए दिख रहे हैं। तो भगवान सही सलामत पहुँचा दे घर, इतना चाहता हूँ मैं। किन्नी को, उस ऋतिक को जो आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, उसका कोई कांटेक्ट, उसका तो नेटवर्क ही नहीं पहुँच रहा। बस भगवान सही सलामत सबको पहुँचा दे, बस यही मेरी प्रार्थना है। रोड अच्छे हैं इसलिए कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बाकी सारी चीज़ें हमने अपने पास रख रखी है। अगर कुछ लगेगा कि कुछ है तो टेंट लगाएंगे और सो जाएंगे आराम से। अभी हम लेन में भटक रहे हैं दोस्तों, और होटल मिल नहीं रही है। देखते हैं, काफ़ी पैक हो चुकी है, काफ़ी महंगी भी है।